अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रुख नदीम, आपका ट्यूटर, आपका ट्रेनर। आज एस्पायर के एक नए सेशन के साथ काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि मिलीमीटर्स में काम करवाया जाए। तो आज मैं मिलीमीटर्स के साथ ही आगाज़ कर रहा हूँ। हमारे पास ये एक फ़ाइल है जिसका साइज़ मैंने 300 बाय 300 बाय 18 mm रखा। नॉर्मली 1 फ़िट का साइज़ जो है वो 300 के करीब होता है। इसी तरह से मैंने 1 फ़िट बाई 1 फ़िट कह लें और उसे पौने इंची बोलें या 18 mm इसको बोलें। तो यहाँ से आप इंच और मिलीमीटर में काम कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। ये आपकी अप्रोच है कि आप किस यूनिट सिस्टम के थ्रू काम करना पसंद करेंगे। ये सेटिंग करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने वेरी हाई पे रखा है एंड ओके किया। ये हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई 300 बाय 300 की। अभी इसके ऊपर हम 2 लीफ जो है वो 3D में डिज़ाइन करना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप थंबनेल की पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये 3D व्यू जो बना हुआ है, इसी को अब हम फिज़िकली यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। लेयर्स में मैंने ऑलरेडी इसकी लेयर बना के रखी हुई है। जैसे यहाँ पे ये देखें कुछ लेयर्स हैं, तो मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये कुछ लेयर्स लाइन की, वेक्टर्स की मैंने बना के रखी हुई हैं जो आप अब खुद से भी बना सकते हैं। इन लेयर्स को जहन में रखें और बना लीजिएगा ताकि आप इस पर एक्सरसाइज कर सकें। लेयर ऑन करने के बाद मॉडलिंग पे गए। मॉडलिंग में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टू रील की कमांड मौजूद है। टू रील स्वेप की कमांड जो है, हम इसकी मदद से ये जो 2 वेक्टर्स बने हुए हैं या 2 रील्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। देखिए मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यूज़ सिलेक्शन किया और ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन पड़ा हुआ है, इस क्रॉस सेक्शन को यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे मैंने इस क्रॉस सेक्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इस लाइन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि उसने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अप्लाई कर दिया और ये दरमियान में उसने मुख्तलिफ जो सेगमेंट बनाए, जो उसके स्ट्रक्चर बनाया, वो भी हमें साथ दिखाया जा रहा है। अगेन मैं इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा, लेकिन उससे पहले हम इसको अप्लाई करके इसका प्रीव्यू देख लें ताकि हमें आइडिया हो सके कि इन चीज़ों से फ़र्क क्या पड़ता है। ये देखें, ये उसका प्रीव्यू है। एक साइड ये देखें बहुत बड़ी हो गई और ये बहुत छोटी हो गई। मैं अगर इसको एक्स पे व्यू पे लेके आऊँ तो आप इसे देख सकते हैं। ये देखें, ये वाई की तरफ से है, ये एक्स की तरफ, और ये मैं अब जैसे जी पे लेके आता हूँ तो आप फील कर रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा साइज उसका हो गया। एक तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये भी उसको दिखा रहा है। अब मैं इसे रीसेट करता हूँ जी। यहाँ पे मैंने इन 2 रील्स को सिलेक्ट किया, यू सिलेक्शन में गए और जैसे यू सिलेक्शन आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे उसको क्रॉस सेक्शन देना होगा। जैसे क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप एरो के साथ आप देख रहे हैं कि उसका साइन बना हुआ है। ये यहाँ पे क्लिक हो गया और ये क्रॉस सेक्शन इसने यहाँ पे भी ऐड कर लिया और यहाँ पे भी ऐड कर लिया। अब जैसा कि आपने पहले प्रीव्यू में देखा था तो ये उसके जो स्ट्रक्चर दरमियान में नज़र आ रहा है, हमने इसको भी थोड़ा बेहतर करना है। तो ये देखिए, इस वक्त हमारे पास क्रॉस सेक्शन एक है और एक ही क्रॉस सेक्शन के साथ मैं इसके दरमियान में मुख्तलिफ जगह पे इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे दोबारा से वही क्रॉस सेक्शन अप्लाई हो गया और मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी, ये जो हमने सीधा किया ये यहाँ पे से क्या था या यहाँ पे हमने इसे क्यों नहीं रखा? तो इसका मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ। हमेशा याद रखिएगा, ये क्रॉस सेक्शन अगर आप कर्व पे हैं तो उसके सेंटर की डायरेक्शन पे होना चाहिए। अगर मैं इसका सेंटर निकालूं तो यहाँ पे निकलेगा, तो ये इस तरह से होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लगा रहा हूँ तो ये गलत है। इसका जो रुख है वो भी ये वाला बनेगा, यानी सेंटर की तरफ। ठीक है, आपने जब भी क्रॉस सेक्शन बनाना है सेंटर की तरफ बनाना है। अब मैं एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दे रहा हूँ। अब इसका चूंकि राउंड इधर आ रहा है तो इसका सेंटर इधर बनेगा, इसको भी उसके मुताबिक डायरेक्शन दे दें। दूसरा, उसमें एक अहम मामला ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक इसने 3 सेगमेंट इक्वल बनाए, 3 सेगमेंट इक्वल बनाए और यहाँ पे 3 सेगमेंट इक्वल बनाए। अब यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा है कि वो उसकी डायरेक्शन यहाँ से मैच नहीं हो। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसने आउट कर दिया। तो हमने क्या करना होता है कि इसको इस तरह से करना है कि ये इक्वल, ये जो डिस्टेंस है इक्वल होती जाए। यहाँ पे भी देखें उसकी डिस्टेंस इक्वल होती जाए। तो ये भी इसका एक तरीकाकार होता है उसको मेनटेन करने का। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ये वाला एक क्रॉस सेक्शन लगाया, उसके बाद मैं एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ऐड करवाता हूँ। अब वो एक ही क्रॉस सेक्शन मुख्तलिफ जगह पे अप्लाई हो रहा है और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे लगाया, ये खुद ब खुद उसको मेंटेन कर रहा है। तो ये एंड पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको अप्लाई करें। अब आप देखें, अब पहले से काफ़ी बेहतर और स्मूथ उसके ऊपर क्रॉस सेक्शन अप्लाई हो गया।
एक्चुअली हमारा मकसद भी यही होता है कि कहीं पर भी जो ज्योमेट्री है वो आउट ना हो या ज्योमेट्री डी शेप ना हो जाए, तो उसके लिए फिर हमें ये वाली चीज़ें भी मेंटेन करना होती हैं। ये हमारे पास यहाँ पे फीचर ऑन है, स्केल क्रॉस सेक्शन विद द विड्थ। अच्छा, ये स्केल क्रॉस सेक्शन विद द विड्थ क्या होता है कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है या इधर से ये जो विड्थ है वो चेंज हो रही होती है, तो उसकी हाइट भी उसके मुताबिक मेंटेन हो रही होती है। तो मैंने अभी उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, तो अब आप देखें उसने यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पोजीशन उसकी दे दी। अच्छा, इसी तरह से इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है स्केल टू एग्जैक्ट हाइट। ये ऑलरेडी हम बेसिक शेप्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब वो क्या करेगा कि इसको वो वाली शेप देगा जो उसकी हाइट के मुताबिक शेप बनती है। यानी मैंने उसको यहाँ पे 10 मिलीमीटर हाइट दी। अब ये हमारा पूरे का पूरा डिज़ाइन 10 मिलीमीटर से ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर एग्जैक्ट हाइट करता हूँ और यहाँ पे मैं स्केल भी ऑन करता हूँ, तो अब ज़रा देखिएगा मैक्सिमम हाइट 10 मिलीमीटर और यहाँ पे आकर उसने उसे मेंटेन कर। यहाँ पे देखिए हाइट ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाइट ज़्यादा और यहाँ से कम है, तो ये दोनों चीज़ें अब यहाँ पे मेंटेन हो रही हैं। तो ये हमने एक 3D बनाया। इसके बाद इसी में मैं अगर एक और फीचर आपको दिखाना चाहूँ, मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको। ये देखिए 3D मैंने रीसेट कर दिया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दें या क्लियर रील कर दें, तो ये हमारी जो कमांड थी वो रीसेट हो गई। मैं दोबारा से करना चाहता हूँ। लेयर्स के अंदर मैंने एक और क्रॉस सेक्शन का फीचर रखा हुआ है, यानी मैंने 2 क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हैं, अपोजिट हैं, मिरर हैं एक दूसरे के। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी यहाँ पे हम देखते हैं। मॉडलिंग में दोबारा आ जाए। मॉडलिंग में आके मैंने दोनों रील्स को सेलेक्ट करके यूज़ सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पे इसको इसके साथ लिंक किया और फिर मैंने इसको इसके साथ लिंक किया। अच्छा, अब देखें दोनों एक ही जगह पे पड़ी हुई है। एक साइड पे ये लेग छोटी है, एक साइड पे लेग बड़ी है, तो ये दोनों लेग्स इसके ऊपर किस तरह से अप्लाई होंगी। मैं यहाँ से यूज़ हाइट स्केल को स्केल टू एग्जैक्ट हाइट को ऑफ करता हूँ, अप्लाई करें। यहाँ पे आप उसका 3D देख सकते हैं। जैसे ये लोड हो जाएगा 3D शो हो जाएगा। अब देखें ये सिलेक्शन कैसे हुई, जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट हुई है और इधर से भी स्टार्ट उसका छोटा और इधर से भी स्टार्ट छोटा, दरमियान में उसकी हाइट बड़ी हो गई। स्केल टू हाइट को अगर मैं कम करता हूं तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट इसका देख सकते हैं। तो ये चीज़ें तो अब आपके लिए मेरा ख्याल है यूज टू होंगे आप, इसके आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इनसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी चूँकि हमने ये जो इसको क्रॉस सेक्शन लगाए, इनको मैं रीसेट करता हूँ, दोबारा से क्रॉस सेक्शन इसको मैं देता हूँ, क्लियर रील करता हूँ और ये देखिए अब मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। क्रॉस सेक्शन पे आके इसको मैं इसके साथ लगाता हूँ, ये एज यहाँ पे लग गया। इसको मैं इसके साथ लगाता हूँ तो ये एज इसका इधर लग गया। यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट इधर से अब उसका लार्ज वाला साइज और इधर से स्मॉल वाला साइज आएगा। अप्लाई करके अब आप उसकी प्रोफाइल को 3D में देख सकते हैं। ये देखिए अब दरमियान से उसकी हाइट जो है वो उस तरह से नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप चाहते हैं कि ये जो पहला सेक्शन है, देखिए यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होकर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मर्ज होकर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके दोनों की साइड इक्वल होगी, क्योंकि ये जो क्रॉस सेक्शन है दोनों साइडों से बढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शन यहाँ तक मेंटेन होता रहे, तो देखें मैं इस क्रॉस सेक्शन पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब वो क्रॉस सेक्शन यहाँ तक उसका मेंटेन होगा। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे करता हूँ। ऐसे ही मैं इस क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे भी उसे दे देता हूँ और वो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी थोड़ा सा मेंटेन होता आएगा। तो देखिए इसका हमें फ़र्क क्या मिलेगा। आप 3D पे तवज्जो रखिएगा। ये वाला जो 3D मैं इसे रेंडर कर रहा हूँ दोबारा से, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप अगर इसको 3D में देखेंगे तो ये देखें, वो जो हमने क्रॉस सेक्शन दिया, इसका मतलब है ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन सेम है, ये क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन सेम है, और ये दोनों यहाँ पे आके मर्ज होंगे। यानी ये जो मर्जिंग हो रही है, ये इधर हाइट इधर स्विच हो रही है और इधर की डेप्थ इधर स्विच हो रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इनको अप्लाई करके क्लोज करेंगे, तो जो इफेक्ट हम बनाना चाह रहे थे वो यहाँ पे आ गया। आप अगर इन क्रॉस सेक्शन को यहाँ पे एक और क्रॉस सेक्शन डाल देते हैं, यहाँ पे एक और डाल देते हैं, तो बाकी सारा चलेगा और यहाँ पे आके ट्विस्ट बनेगा इसका।
तो ये हमारे पास इसका फीचर ये वाला था। अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद, ये देखिए मैंने क्लोज किया, इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। क्लोज करने के बाद ये नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे आए। अब हमारे पास ये देखें लेयर्स और भी मौजूद हैं। जैसे अभी हमारे पास बी लेयर में ये वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वही क्रॉस सेक्शन जो हमने पहले बनाए, ये वाला डिज़ाइन है। अब हम इसके आगे ये वाला लीफ कह लें या ये एक 3D ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। इसमें भी देखिए 2 रील्स हैं, एक ये और एक ये, और ये इसका क्रॉस सेक्शन। तो अभी हमें क्या करना होगा, तरीकाकार वही है। एस्पायर के अंदर चंद एक कमांड है 3D के, लेकिन हर कमांड के अंदर कई टेक्निक्स हैं जो आप इसकी यूज़ कर रहे होंगे। मैं मॉडलिंग में आता हूँ। मॉडलिंग में आके 2 रील्स को अगेन से मैंने सेलेक्ट किया। यूज सिलेक्शन करें और इस क्रॉस सेक्शन को सेलेक्ट करके इसके ऊपर ऐड करवा दें। अब देखें जैसे ही मैंने इसके ऊपर ऐड करवाया तो आप उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट हुआ है, क्योंकि अंदर वाली रील छोटी है, बाहर वाली बड़ी है। अब इसकी गुलाई हमें यहाँ पे सही वाली चाहिए, ये एक साइड पे खींची जा रही है। मैं इसको यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। ये देखें जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको मैंने थोड़ी सी पोजिशन दी। अब आप देख सकते हैं कि वो इक्वल डायरेक्शन जो है वो बनाते जा रहे हैं। आप अगर इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इधर से आप इसको इसके साथ ऐड करें तो देखिए उसकी गुलाई कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक और सेक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ और उसने उसका सेक्शन तकरीबन ठीक लगा लिया। अब इतना काम करने के बाद आप इसका प्रीव्यू देखें और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रीव्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखें जी, ये एक प्रीव्यू क्रिएट हुआ। अब 3D में आके इस जगह पे हम उसको मर्ज करेंगे, उसकी हाइट्स को। ये देखिए जो पहले वाले ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसको उसने मर्ज कर दिया। जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही थी वो ओवरलैपिंग ख़त्म हुई। और यहाँ पे देखें स्केल क्रॉस करेंगे, यानी वो जो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक उसके स्केल को एडजस्ट करें। मैं अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया। अच्छा, अब डिपेंड करता है क्या आपको इस तरह से चाहिए या आपको इस तरह से चाहिए। ये डिपेंड करता है आप डिज़ाइन किस तरह का बना रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको इस तरह से रख रहा हूँ। आप यहाँ से इसको एग्जैक्ट हाइट के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको अप्लाई करूँगा तो एग्जैक्ट हाइट उसके साथ मर्ज हो रही है। ये देखें क्योंकि एग्जैक्ट हाइट को भी हमने मेंटेन करना होता है ताकि ये बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए। मैंने इसे अप्लाई करके क्लोज करके बाहर आता हूँ तो ये हमारे पास एक 3D कंपोनेंट जो है वो रेडी हुआ। आपने बिल्कुल इस चीज़ पे परेशान नहीं होना कि ये चीज़ें जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि ये सब क्या है और हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। मैंने क्लोज किया। अब हम इसकी मॉडिफिकेशन में जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास दूसरे वाला कंपोनेंट है। राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इसकी मॉडिफिकेशन में मैं थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज करता हूँ। ये ओवरऑल शेप की हाइट है। ओवरऑल शेप की हाइट आप थोड़ी सी बढ़ाएं तो ये देखें अब मैं उसकी बेस हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। ये देखें ये वाला जो एरिया ये आपको नज़र आ रही है, देखें उसमें मर्जिंग हो गई। मैं थोड़ी सी हाइट इसको मज़ीद इंक्रीज करता हूँ ताकि ये जो मर्जिंग है ये ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिज़ाइन कंप्लीट हुआ। इसको ओके करें। ओके करने के बाद अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे, मैं इसको इस फॉर्म में दिखाऊँ आपको तो जूम करें और यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन अगर आप फील करते हैं कि हमें ये थोड़ा सा इसमें मसला आ रहा है तो इसको आप बआसानी मूव भी करवा सकते हैं। ये देखें ये मूव करवा के आप इसके अंदर मर्ज करेंगे तो इसमें मर्ज हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसके साथ ये डिज़ाइन मर्ज हो गया। अब ये सारी बात जो है ये डिपेंड करती है कि आपने जो इसका स्केच बनाया था वो कैसा बनाया था, और स्केच में भी कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको अभी वो भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ओवरलैप होता नज़र आ रहा है तो आप कंपोनेंट में जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी बेस हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करें। ये देखें जितना आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं आप यहाँ से इंक्रीज करके इस तरह की ओवरलैपिंग को नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो बड़ा खूबसूरती के साथ उसके ऊपर ये डिज़ाइन बन गया। ऐसे ही आप इसके ऊपर एक और पत्ती इधर से भी इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके ऊपर अगर कट लगाना चाहते हैं, देखें मैं अब ये कंपोनेंट ऑफ करता हूँ। ये कंपोनेंट ऑफ करके इसके ऊपर हम लोग लेयर्स में आते हैं। एक और हमारे पास लेयर्स मौजूद है। ये देखें ये देखें। अच्छा, ये लेयर चूंकि अभी हमने ऊपर वाले लेयर को थोड़ा सा मूव करवाया था तो मैं इस लेयर को ये देखें इसके साथ थोड़ी सी
मिसमैच हो रही है, तो इसको भी आप थोड़ा सा मूव करवा सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये मैंने ये लेयर मूव करवा ली। ये पहले वाली लेयर्स में सारी इसकी अगर ऑफ करता हूँ तो ये देखो उसके अंदर चूँकि कंपोनेंट बने हुए हैं, तो इस वजह से मैं इन लेयर्स को थोड़ी देर के लिए अगर ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट प्लस 3D, इन दोनों को सेलेक्ट करें, मॉडलिंग में आ जाए तो हमारे पास ये फीचर मौजूद है यहाँ पे कि हमने क्लियर एरिया ऑफ द सिलेक्टेड कंपोनेंट, और ये इनर को क्लियर करेगा, ये आउटर को क्लियर करेगा। तो देखें मैं यहाँ पे अगर ये वाला फीचर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे उसने वो वाला कट ऐड कर दिया जो अभी हम उसमें करना चाह रहे थे। मैं ये वाला फीचर भी ऑन करता हूँ और आप यहाँ पे 3D में देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आप लाइंस लगाएं, वो जो इसके कुछ लाइन, पट्टियाँ, पैटर्न कुछ भी आप इसके ऊपर क्रिएट करना चाहें बआसानी सब्ट्रैक्शन की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। ये देखें, जिस तरह से भी आप इसको देखना चाहें आप इसको बआसानी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक 3D कंपोनेंट बनाया, दो क्रॉस सेक्शंस के साथ, फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया एक क्रॉस सेक्शन के साथ, फिर हमने इसके अंदर 3D को ट्रिम करके उसकी शेप दे दी। देखिए आपको 3D बिल्कुल मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बताता जा रहा हूँ ताकि आप उनको अंडरस्टैंड करते हुए आगे जा सकें। नॉर्मली एस्पायर के अंदर 3D की कमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन टेक्निक्स ही हैं। जितनी भी आप इसमें मैक्सिमम टेक्निक्स यूज़ करेंगे उतना आपके लिए काम करना आसान होगा। आज यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, मज़ीद कुछ और पत्तियाँ और टहनियाँ वगैरह इसमें बनानी सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए लेक्चर, नई टेक्निक और नए जोश के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।